सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग भविष्य पुराण से ये कथा सुनेंगे। यह कथा बड़ी ही धार्मिक है, मार्मिक है तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पे कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। एक बार महाराजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से नाग पंचमी व्रत के विषय में जिज्ञासा व्यक्त की। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, दैता पंचमी नागों के आनंद को बढ़ाने वाली होती है। श्रावण शुक्ला पंचमी में नागों का महान उत्सव होता है। उस दिन वासुकी, तक्षक, कालिक, मणिभद्रक, धृतराष्ट्र, रयवत, करकोटक और धनंजय ये सभी नाग प्राणियों को अभय दान देते हैं। जो मनुष्य नाग पंचमी के दिन नागों को दूध से स्नान कराते हैं, दूध पिलाते हैं, उनके कुल में प्राणियों को ये सदा अभयदान देते रहते हैं। जब नाग माता कद्रु ने नागों को शाप दे दिया, तब वे रात दिन संतप्त हो रहे थे। जब उन्हें गाय के दूध से तृप्त किया गया, तब से वे प्रसन्न होकर सुखी हो गए। तब युधिष्ठिर पूछे, जनार्दन, माता कद्रु ने नागों को क्यों शाप दिया? उस शाप का निराकरण कैसे हुआ? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अश्वों का राजा उच्चैश्रवा अमृत से उत्पन्न हुआ था। वह श्वेत वर्ण का था। उसे देखकर नाग माता कद्रु ने अपनी बहन विनिता से कहा, देखो देखो, अमृत से उत्पन्न यह अश्वरत्न श्वेत है, पर आज इसके सभी श्वेत बाल काले दिखाई पड़ते हैं। तुम देखती हो या नहीं? विनिता बोली, इस श्रेष्ठ घोड़े का सर्वांग श्वेत है, न काला है न लाल। कैसे तुम्हें काला दिखाई पड़ता है? कद्रु बोली, विनिता, मैं एक आंख वाली इसे काले बालों वाला देखती हूँ, परंतु तू दो आंख वाली होकर भी नहीं देखती। कुछ शर्तें रखो। विनिता ने कहा, कद्रु, यदि तुम इसके काले केस दिखा दोगी तो मैं तुम्हारी दासी हो जाऊंगी। यदि तुम
काले केश नहीं दिखा पाओगी तो तुम मेरी दासी होगी। इस प्रकार शर्त प्रण कर वे दोनों क्रुद्ध होकर चली गई। रात्रि में सबके सो जाने पर कद्रू ने कुटिलता सोची। उसने अपने पुत्रों काले नागों को बुलाकर कहा कि तुम लोग उच्च श्रवा के बाल बनकर उससे चिपक जाओ, जिससे मैं बाजी जीत जाऊं। विनिता दासी बन जाएगी। तब उन नागों ने माता की कुटिलता पर उसे फटकारा कि यह महान पाप है, हम तुम्हारा कहा नहीं मानेंगे। तब कद्रू क्रुद्ध होकर उन्हें शाप दे दिया। बोली, जाओ, तुम्हें अग्नि जला देगी। बहुत दिनों बाद पांडववंशी राजा जनमेजय विकराल सर्प यज्ञ करेंगे। उस यज्ञ में प्रचंड पावक तुम्हें जला देगा। ऐसा शाप देकर कद्र चुप हो गई। माता के द्वारा अभिशप्त सर्पों को कुछ सूझा ही नहीं। वासुकी नाग दुख से संतप्त हो मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसे दुखी देख ब्रह्मा जी सहसा वहां आ पहुंचे और सांत्वना देते हुए बोले, वासुकी, शोक मत करो, मेरी बात सुनो। यायावर वंश में जत्कारुक नामक द्विज उत्पन्न हुए हैं। आगे चलकर वे बड़े तेजस्वी तपोनिधि होंगे। उन्हें तुम अपनी बहन विवाह दो। उससे आस्तिक नामक विख्यात पुत्र होगा। वह नागों के विनाशकारी उस नाग यज्ञ को राजा को समझा बुझाकर रोक देगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर प्रसन्न वासुकी ने वैसा ही किया। नागों को इससे अभयदान मिला। वे इससे परम प्रसन्न हुए कि उनका वंशधर आस्तिक हम नागों का विनाश रोक देगा। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, आस्तिक द्वारा तुम लोगों का यह भय निवारण श्रावण शुक्ल पंचमी को होगा। इसलिए युधिष्ठिर, यह पंचमी शुभादयिता कही जाती है तथा नागों को आनंद देने वाली है। इस तिथि को ब्राह्मणों को भोजन कराकर नागों की इस प्रकार पूजा प्रार्थना करनी चाहिए। भूतल पर जो नाग हैं वे प्रसन्न हो। जो नाग हिमालय पर रहते हैं
जो आकाश में हैं, जो देवलोक में हैं, जो नदियों सरोवरों में हैं और जो बावली तालाबों में हैं, उन सब को नमस्कार है। ऐसा कहकर नागों और विप्रों की यथा योग्य पूजा कर उनका विसर्जन करे। तत्पश्चात सेवकों और परिजनों सहित स्वयं भोजन करे। पहले मधुर पदार्थ खाएं, पीछे अन्य भोज्य पदार्थ स्वेच्छा से ग्रहण करें। इस प्रकार व्रत नियम करने वाला मरने के बाद नागलोक को जाता है। वहाँ अप्सराएं उनकी पूजा करती हैं और वह श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हो अभिष्ट काल तक विहार करता है। वहाँ से पुनः इस भूतल पर जन्म लेने पर वह राजाधिराज होता है। उसके पास सभी रत्नों का भंडार होता है, शावरियाँ होती हैं, संपत्ति होती है। वह 5 जन्मों तक निरंतर राजा होता है। उस अवधि में वह आदि व्याधि से मुक्त रहता है। पत्नी और पुत्र उसके सहायक अनुकूल होते हैं। इसलिए नागों की घी दूध आदि से सदा पूजा करनी चाहिए। युधिष्ठिर ने पुनः पूछा, भगवान, क्रुद्ध नाग जिस व्यक्ति को डस लेते हैं उसका क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, नाग के डसने से मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति अधोलोक में गिरता है। वहाँ वह विषहीन सर्प होता है। तब युधिष्ठिर ने पुनः पूछा, सांप के काटने से जिसके पिता माता, भाई मित्र, पुत्र बहन, कन्या या स्त्री कोई भी संबंधी जन मर जाते हैं, उनके उद्धार के लिए उसे क्या दान व्रत उपवास करना चाहिए जिससे वे स्वर्ग को प्राप्त हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, उन्हें नागों को प्रसन्न करने वाली पंचमी व्रत 1 वर्ष तक करना चाहिए। उनका विधान सुनिए। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी अधिक पुण्यकारी है। सद्गति की कामना से उसे ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष में 12 पंचमियां होती हैं। व्रत के पूर्व दिन चतुर्थी को रात्रि में एक अन्न ग्रहण करना चाहिए। दूसरे दिन पंचमी को नाग की पूजा करनी चाहिए। सोने या चांदी या लकड़ी अथवा मिट्टी का 5 फनों का नाग बनवाकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक उसकी पूजा करें। उन्हें करवीर के फूल, कमल के फूल, सुंदर जाति पुष्प, चंदन, नैवेद्य
आदि समर्पित कर पूजा करें। पूजा के पश्चात ब्राह्मण को भोजन करावे। ब्राह्मण भोज में घी, खीर, मोदक की प्रधानता होनी चाहिए। सर्प के काटने से मरे हुए प्राणी के लिए नारायण बलि करें। दान और पिंड। दान में ब्राह्मणों को तृप्त करना चाहिए। 1 वर्ष पूरे होने पर वृत्तोत्सर्ग करना चाहिए। स्नान कर जलदान करें। यहाँ श्री कृष्ण प्रसन्न हो, यह प्रार्थना करें। प्रत्येक मास में अनंत, वासुकी, शेष, पद्म, कंबल, अश्वतर, धृतराष्ट्र, शंखपाल, काली, तक्षक तथा पिंगल नामक महानागों का नामोच्चारण करना चाहिए। वर्ष की समाप्ति पर पारण के समय ब्राह्मणों को भोजन कराए। इतिहास वेत्ता विद्वान विप्र को स्वर्ण का नाग तथा स्वत्सा सीधी गौ, कांसे की दोहनी, दुग्ध दूहने का पात्र होता है, सही देनी चाहिए। विद्वानों ने यह पारायण विधि बताई है। इस श्रेष्ठ व्रत के करने से बांधवों को सद्गति की प्राप्ति होती है। सर्प आदि के काटने से जिनकी अधोगति हो जाती है, उनके निमित्त यदि 1 वर्ष तक यह उत्तम व्रत भक्तिपूर्वक किया जाए तो वे जीव उस यातना से मुक्त होकर शुभ गति को प्राप्त होता है। जो भक्तिपूर्वक नित्य इस आख्यान को पढ़ता या सुनाता है, उसके कुटुंबों में नागों से कोई भय नहीं रहता। इसी प्रकार जो भाद्रपद शुक्ला पंचमी को काले रंगों के नागों का चित्र बनाकर गंध, पुष्प, घी, गुग्गुल, खीर आदि से भक्तिपूर्वक पूजा करता है, उस पर तक्षक आदि नाग प्रसन्न होते हैं। उसके 7 कुल पीढ़ी तक नागों से भय नहीं रहता। इस प्रकार आश्विन मास की शुक्ला पंचमी को कूश के नाग बनाकर इंद्राणी के साथ उनकी पूजा करें। घी, दूध और जल से स्नान कराकर दूध में पके गेहूं तथा अन्य भोज्य पदार्थ उन्हें श्राद्ध भक्ति पूर्वक समर्पित करे तो शेष आदि नाग उस पर प्रसन्न होते हैं। उसे सुख शांति प्राप्त होती है। मृत्यु के बाद वह प्राणी उत्तम लोक को प्राप्त करता है, जहाँ चिरकाल तक आनंद भोगता है। यह पंचमी व्रत का विधान है। सर्पों का सर्वदोष निवारण मंत्र यह है: ओम कुरुकुल्ले होम फट स्वाहा। ओम कुरुकुल्ले होम फट स्वाहा। ओम कुरुकुल्ले होम फट स्वाहा। इस मंत्र से भक्तिपूर्वक 100 पंचमियों को जो
सर्पों की पूजा पुष्पों से करते हैं, उनके घर में सर्पों का कभी भय नहीं होता। तो हम लोगों ने इस प्रकार इस कथा को, जो भविष्य पुराण से था, जो नागों से, कि नागों से किसी को भय है तो उससे कैसे मुक्ति प्राप्त हो, अगर कोई मर गया है तो कैसे उसे मुक्ति मिले, इसको जाने, जो कि भविष्य पुराण से यह कथा थी। इसी कड़ी में हम लोग एक और कथा जो कि मत्स्य पुराण से है, उसको भी देखते हैं और सुनते हैं। तो चलिए देर न करते हुए इस कथा को भी हम लोग सुनते हैं। यह कथा भी बड़ी धार्मिक मार्मिक है, इसलिए बड़े ही ध्यान से इस कथा को भी आप लोग सुनें। एक बार देवताओं द्वारा संपूर्ण दैत्य कुल का संहार हो जाने पर दैत्य माता दिति को अपार कष्ट हुआ। तब वह पृथ्वी लोक में स्मंत पंच क्षेत्र में आकर सरस्वती नदी के तट पर अपने पति महर्षि कश्यप की आराधना करते हुए भीषण तप में तल्लीन हो गई। उसने ऋषियों की भांति फलाहार, कृच्छ, चंद्रयाण आदि व्रतों का पालन एवं अनुष्ठान करते हुए और वृद्धावस्था के कष्टों एवं संततिहीनता के शोक को एक साथ सहन करते हुए 100 वर्षों तक कठोर तप किया, परंतु उन्हें अभीष्ट सिद्धि नहीं हो सकी। तत्पश्चात विफल मनोरथा दिति ने वशिष्ठ आदि ऋषियों से प्रश्न किया। तब ऋषियों ने बताया, प्रश्न किया, पूछा, तब वो लोग बताते हैं, कहती हैं कि दिति, आप लोग मुझे ऐसा व्रत बतलाइए जो पुत्रों का शोक का विनाश करे तथा इहलोक एवं परलोक में मैं सौभाग्य रूपी फल का प्रदाता हो। तब वशिष्ठ आदि ऋषियों ने दिति को मदन द्वादशी व्रत के विधान का उपदेश किया। उसे सुनकर दिति ने उसका अनुष्ठान किया। उन्होंने नियमानुसार चैत्र शुक्ल पंचमी द्वादशी तिथि को श्वेत चावल, श्वेत पुष्प, श्वेत चंदन और 2 श्वेत वस्त्रों से अलंकृत एवं छिद्र रहित घट की स्थापना की। वह घट विविध खाद्य सामग्री एवं यथाशक्ति सुवर्ण खंड से सुशोभित था। उसके निकट विभिन्न प्रकार के ऋतुफल रखे हुए थे। दिति ने घट के ऊपर गुड़ से भरा हुआ तांबे का पात्र रखा और उसके ऊपर कदली पत्र पर काम और रति की रचना करके गंध, धूप आदि उपचारों से उनकी पूजा की। उस दिन उन्होंने मात्र एक फल का भोजन किया और भूतल पर शयन करते हुए रात्रि व्यतीत की। प्रातःकाल उन्होंने उस घट को ब्राह्मणों को दान करके ब्राह्मणों को भोजन कराया और स्वयं भी नमक रहित भोजन किया। तदनंतर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर
इस मंत्र का पाठ किया। प्रियतामत्र भगवान कामरूपी जनार्दन हृदय सर्वभूतानां य आनंदो अभिधीयते। इस प्रकार दीति ने प्रत्येक मास में शुक्ल द्वादशी व्रत का अनुष्ठान किया। 12 मास बीत जाने के बाद उन्होंने 13वें मास में घृत, धेनु एवं समस्त सामग्रियों से युक्त शैया, रति कामदेव की स्वर्ण प्रतिमा और श्वेत रंग की दुधार गौओं का दान किया तथा हवि, खीर और श्वेत तिलों से कामदेव के नामों का उच्चारण करते हुए हवन किया। इस तरह दिति का अनुष्ठान पूर्ण हो जाने पर उसके पति महर्षि कश्यप उसके सम्मुख उपस्थित हो गए। उन्होंने दिति को पुनः रूप यौवन संपन्न युवती बना दिया और उससे मनोवांछित वर मांगने को कहा। दिति ने कहा, पतिदेव, मैं एक ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो इंद्र एवं समस्त देवताओं का विनाशक हो। यह सुनकर महर्षि कश्यप ने कहा, शुभे, मैं तुम्हें अत्यंत ऊर्जस्वी और इंद्र का वध करने वाला पुत्र प्रदान करूंगा, परंतु तुम आज ही आप स्तंभ ऋषि के द्वारा उत्कृष्ट यज्ञ का अनुष्ठान कराओ। तत्पश्चात मेरे द्वारा तुम्हें इंद्र के विनाशक पुत्र की प्राप्ति होगी। पति के कथा अनुसार दिति ने उत्कृष्ट यज्ञ को संपादित किया। यज्ञ की समाप्ति के बाद महर्षि कश्यप ने दिति के उदर में गर्भाधान किया और कहा, वारानन ने 100 वर्ष तक तुम इसी तपोवन में रहती हुई गर्भणी स्त्री के लिए उचित संपूर्ण नियमों का पालन करो और गर्भस्थ शिशु की रक्षा करो। ऐसा कहकर महर्षि कश्यप अंतर्धान हो गए। दिति पति के कथनानुसार नियमों का पालन करती हुई उसी तपोवन में समय व्यतीत करने लगी। इसी वृत्तांत को जानकर इंद्रदेव लोक से दिति के पास आए और दिति की सेवा करने की इच्छा करते हुए उसके पास ही रहने लगे। ब्रह्म रूप से विनम्र एवं प्रशांत प्रतीत होने वाले इंद्र की एकमात्र इच्छा थी कि किसी भी प्रकार से 100 वर्ष के पूर्ण होने के पूर्व ही यह गर्भ नष्ट हो जाए। इसलिए वे सदैव दिति के छिद्रान्वेषण में तत्पर रहते थे। जब 100 वर्ष की अवधि के पूर्ण होने में केवल 3 दिन शेष रह गए तो दिति ने अपने आप को सफल मनोरथ समझते हुए निद्रा के प्रभाव से दिन में ही पैतान की ओर सिर कर सो गई। ऐसा अवसर पाकर इंद्र ने दिति के उदर में प्रवेश किया और वज्र के प्रहार से गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। उन 7 टुकड़ों से
सूर्य के समान तेजस्वी 7 शिशु उत्पन्न हो गए और रोने लगे। इंद्र के मना करने पर भी जब शिशुओं ने रोना बंद नहीं किया, तब उन्होंने पुनः वज्र के प्रहार से एक एक शिशु के 7-7 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार वे टुकड़े 49 शिशुओं के रूप में परिणित होकर जोर जोर से रोने लगे। इसके इंद्र के बार बार मारुत मारुत मत रो कहने पर भी उनका रुदन बंद नहीं हुआ। इंद्र को महान आश्चर्य हुआ कि वज्र प्रहार के बाद भी शिशुओं के जीवित रहने का क्या कारण है। अंततः ध्यान के द्वारा उन्हें यह ज्ञात हुआ कि दिति के द्वारा किए गए मदन द्वादशी व्रत के प्रभाव से ही यह बालक अमर हो चुका है और उदर में रहते हुए ही उनकी संख्या 49 हो गई है। यह सोचकर इंद्र दिति के उदर से बाहर निकल आए। उन्होंने अपने कृत्य के लिए दिति से क्षमा मांगी और दिति के गर्भ में स्थित 49 शिशुओं को मारुतगढ़ की संज्ञा देते हुए उन्हें देवताओं के समान बताया तथा यज्ञों में उनके लिए उचित भाग की व्यवस्था की। फिर ये दिति के पुत्रों को विमान में बैठाकर अपने साथ स्वर्ग ले गए। इस व्रत के अनुष्ठान से कर्ता के संपूर्ण मनोरथ सफलभूत हो जाते हैं और असंभव भी संभव हो जाता है। तो आज हम लोगों ने 2 कथाओं को सुना। एक था पुत्र के लिए भी कि पुत्र इच्छा के लिए यह जो मदन द्वादशी व्रत है, इसके प्रभाव से बच्चे की रक्षा भी कर लेते हैं तो बच्चा भी परिपूर्ण रहता है। और एक लोगों ने पहले ही सुना नागपंचमी व्रत कि नागों से अपने परिवार का या अपना रक्षा कैसे किया जाए, उनसे अपने कैसे बचाया जाए, उसके मंत्र को भी हम लोग जाने। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।